9th क्लास बेटा। आज हम फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिवाइज कर रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा 1789 में हुई थी। इसका मेन रीज़न था कि वहाँ पर पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी और इसी के तहत लोगों ने बास्तिल प्रिजन पर अटैक किया, वहाँ लोगों को छुड़वाया और उसका बुरी तरह से विध्वंस किया। अब ये सब क्यों हुआ? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसमें 18th सेंचुरी में फ्रेंच जो सोसाइटी है और वहाँ की जो मोनार्ची है उसको शो किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई जा रही है। उसमें फ्रांस पर बहुत अधिक कर्ज चढ़ा हुआ था। राजा लुई 16वां 1774 में राजगद्दी पर बैठा और उस बढ़ते हुए कर्ज को रोकने के लिए उसने जनता पर अत्यधिक कर लगा दिए। अब इसके बाद उसकी जो समाज है, सोसाइटी है, वो 3 एस्टेट्स में जो बटा हुआ था उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। फर्स्ट में पादरी वर्ग, सेकंड में कुलीन वर्ग और थर्ड में कुछ व्यवसायी, इसके अलावा किसान, जमींदार और छोटे किसान इंक्लूड थे। इनमें जो करों का बोझ था वो 3rd एस्टेट पर ही था। पहले 2 एस्टेटों को कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, उनको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। 3rd एस्टेट को चर्च को भी कर देना पड़ता था और राज्य को भी कर देना पड़ता था, जो कि टाइद और टाइल थे। इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है जीने का संघर्ष। इसमें दिखाया गया है कि स्थितियाँ इतनी बदतर हो गई थी कि लोग जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली गई थी, अनाज की कीमत बढ़ती जा रही थी और अनाज उसी एवज में उत्पादन नहीं हो पा रहा था। लोगों की जो काम करने की मजदूरी थी वही थी। तो इस तरह से स्थितियां जब बदतर हो गई तो लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, जिसे जीविका संकट कहा गया। और इसी के तहत इन बुरी परिस्थितियों में फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इस मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। इस मध्यम वर्ग के द्वारा, जिसमें समृद्ध लोग भी थे जो कि सौदागर थे और कुछ विनिर्माता थे, कुछ पढ़े लिखे थे, उन्होंने समाज के किसी एक समूह के पास जन्मना विशेष अधिकारों का विरोध किया। उनके हिसाब से व्यक्ति में सामाजिक हैसियत के आधार एक जैसा होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता और समान नियमन और समान अवसरों का पालन करना चाहिए। इसमें मुख्य रोल प्ले किया जॉन लॉक, ज्यां जाक जैसे दार्शनिकों ने, जैसे उन्होंने अपनी 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के निरंकुश अधिकारों की आलोचना की। इसके अलावा रूसो ने भी अपना सामाजिक अनुबंध दिखाया और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो अब इन सब जो विचारक हैं उन्हें अमेरिका से इंस्पायरेशन मिली, जो कि ब्रिटेन से खुद को तभी जिसने आज़ाद किया था और वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। तो इस तरह से इन दार्शनिकों के विचारों पर समय समय पर गोष्ठियाँ हुई, बहस हुई और अखबारों में, पुस्तकों में इनका प्रचार प्रसार हुआ ताकि सभी इनको ध्यान से पढ़ सकें। और इस प्रकार विशेष अधिकारी वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। तो बेटा आप यहाँ तक करेंगे और इसके बाद बाकी आपका सारा वर्क स्कूल में ही होगा। सभी बच्चों को रेगुलर स्कूल में आना है और अपने रिवीजन को ढंग से प्रिपेयर करना है। थैंक्स।